हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आज जो औसत की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, स्माइल करते हुए सवाल पहला ले रहे हैं। आज क्या पहला सवाल पूछ रहा है, देखो देखें। ये कह रहा है एक टेस्ट में 50 स्टूडेंट्स का औसत स्कोर 44 है। 50 बच्चे हैं और उनमें औसत जो स्कोर है वो कितना है, 44 है। अब कह रहा है कुल छात्रों में से 40% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। 40% क्या है, लड़कियां। देखो बड़े प्यार से देखना, बॉयज और गर्ल्स। ध्यान से देखिए, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी टोटल स्टूडेंट्स 5 है, उसमें से गर्ल्स कितनी है, 2 है। 5 में से गर्ल्स हैं 2, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, प्यार से सुनो, एक बार ध्यान देना। कह रहा है शेष लड़के हैं तो लड़के 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो है इनकी संख्या। उसके बाद ध्यान से देखना, अब ये कहना चाह रहा है कि लड़कों का जो औसत स्कोर है वो लड़कियों के कंपैरिजन में 20% कम है। 20% को बोलते हैं भाई साहब 1/5, यानी लड़की अगर 5 नंबर लेकर के जा रही है तो लड़का 1 नंबर कम लेकर के जाएगा। 5 पर 1 कम है, इसका हम 4 मार्क्स लेकर के जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, तो अब ये है मार्क्स। तो सबका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। आप एवरेज ज्ञात करने के लिए कई तरीके यहां पर आप काम में ले सकते हो। देखिए ध्यान से सुनना एक बार। आप एक तो ये कर सकते हो कि भाई साहब 4-4 मार्क्स प्रत्येक लड़का प्राप्त कर, लड़के 3 है तो 4-4 मार्क्स प्राप्त करने वाले 3 लड़के, मतलब 4-3 12 हो गए। 5-5 मार्क्स प्राप्त करने वाली 2 लड़कियां तो 5 दूनी 10 हो गई, ठीक है। तो 22 मार्क्स प्राप्त किए, कितने करे, 22। और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट है 5, तो 22 में 5 का भाग दे देंगे। 22 में 5 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 4.4, ठीक है। 5 का भाग या तो देख करके देख लो, या फिर जब भी 5 का भाग दिया जाता है संख्या को डबल करो और एक डिजिट पर पॉइंट लगा। समझ गए बात को। तो आ जाएगा 4.4, और रियल में जो औसत है वो 44 है। अब 4.4 का 44 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा। इसका मतलब जो भी आपने औसत माना है आप उसको 10 गुणा कर दीजिए। क्लियर है बात। तो देखो ध्यान से देखिए, लड़कियों का औसत 5 माना था, अगर आप रियल में औसत तक पहुंचना चाहते हो, लड़कियों का औसत पूछे तो 50 हो जाएगा, लड़कों का औसत पूछेंगे तो 40 हो जाएगा। ये लीजिए, प्यारी सी कैलकुलेशन हमने कर ली, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो सकती। हो जाएगी बात क्लियर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। समझ गए बात को, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा, देखो ये संख्याएं छोटी थी इसलिए अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगर संख्याएं बड़ी होती तो क्या कर सकते थे। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। भाई साहब 4 मार्क्स प्राप्त लड़का कर रहा है, लड़की भी 4 प्राप्त करे। वैसे 5 कर रही है लेकिन अगर 4 प्राप्त करे तो औसत 4 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। भाई लड़का भी 4 प्राप्त कर रहा है, लड़के भी 4, तो औसत 4 ही रहता। समझ गए बात को। लेकिन लड़कियां 4 प्राप्त नहीं कर रही है, 5 प्राप्त करे, 1 एक्स्ट्रा। तो एक लड़की 1 एक्स्ट्रा, तो लड़कियां तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। क्लियर है बात। आपको पता है एवरेज का डेफिनेशन है कि एक्स्ट्रा है तो भी इसको इक्वली डिवाइड करिए, और अगर कमी है तो भी इक्वली डिवाइड करिए। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक बच्ची पर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो 2 बच्चियों पर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो 2 मार्क्स को बराबर बराबर कितनी जगह बांट देंगे, 5 जगह। तो 2 को 5 जगह बांटेंगे तो आप भाग दे दीजिए, ये 0.4 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो 4.4 आ जाएगा, ये है 44। 4.4 का 44 कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा। हो जाएगी बात क्लियर, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आ गई बात। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्यार से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, प्यार से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा, किसी को अगर मान लीजिए अनुपात वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं लगता है तो भाई साहब आप ऐसे कर सकते हो। ध्यान दीजिए, लड़कियों का जो औसत है, ध्यान से देखिए, वैसे मेरे हिसाब से तो यही ज्यादा बेटर है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई थोड़ा अगर प्रोसेस से बताएं तो देखो भाई साहब, मान लीजिए गर्ल्स का जो औसत है उसको मान लीजिए अगर आप x मानते हो, ठीक है, तो बॉयज का कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये 20% कम। 20% कम है, इसका 1/5 कम। 1/5 कम, इसका 5 पर 1 कम है। 5 पर 1 कम है, इसका 5 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 का 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4। तो एक लड़की x मार्क्स प्राप्त करती है,
एक लड़का 4x बटे 5 मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, तो लड़कियां हैं 2, तो एक लड़की x लेकर के आएगी तो 2 लड़कियां 2x प्राप्त करेंगी। लड़के कितने हैं? लड़के 3 हैं, तो 3 से गुणा। समझ गए बात को? अच्छा, तो ये लड़कियों के मार्क्स, ये लड़कों के मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए। और सबका जो औसत है वो 44 दे रखा है भाई साहब। आप सबका औसत 44, औसत का मतलब होता है प्रत्येक स्टूडेंट 44 मार्क्स प्राप्त करता है। स्टूडेंट कितने हैं? 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर दो। ये लो जी, 5 दूनी 10x, 10x और ये 12x, क्या हो जाएगा? 22x बट्टे में कितना है? 5 है, बराबर आ जाएगा 44 गुना 5। देखो 22 एक 22, 22 दूनी 44, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 नीचे है, ऊपर जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब है लड़कियों का जो औसत है वो कितना है? 50 है। लड़कियों का औसत कितना है? 50। हो जाएगी बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए एक बार। तो लड़कियों का औसत जो है 50 है, लड़कियों का जो औसत है वो कितना है? 50 है, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, आगे देखिए, ध्यान से सुनना। अब और अगर चर्चा करते हैं तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कह रहा है ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है। ए है 10 दी गई संख्याओं का औसत है। समझ गए बात को? यानी 10 संख्याएं हैं आपके पास, उनका औसत क्या है? ए है। तो भाई साहब 10 संख्याओं का औसत ए है, यानी प्रत्येक संख्या ए है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। तो भाई साहब प्रत्येक टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, फिर कह रहा है बी, दो संख्याओं को तीन अन्य संख्याओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। यानी दो संख्याओं को हटा दिया, तीन संख्याओं को मिला दिया। क्लियर है बात? तो वैसे आप दो संख्याओं को हटाया तो 10 संख्याओं में से दो संख्याओं को हटाया, कितनी बची? 8। क्लियर है बात? तीन संख्याओं को मिला दिया, संख्या हो गई 11। संख्या कितनी हो जाएंगी? 11। और उनका औसत क्या बताया है? बी बताया है। इसका मतलब है अब जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 11 संख्या औसत बी, यानी प्रत्येक संख्या बी है, तो टोटल हो जाएगा 11 बी। पहले टोटल हुआ करता था 10 ए और अब टोटल हो गया 11 बी। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है उसको बड़े प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए एक बार। अब ये कहना चाह रहा है हटाई गई जो संख्याएं हैं उनका औसत तो है 48। हटाई गई संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 48। कितनी संख्याओं को हटा दिया हमने? ध्यान दीजिए, दो संख्याओं को हटाया, तो दो संख्याओं का औसत 48 है, तो टोटल हो जाएगा 48 गुणा 2 मतलब 96 हो जाएगा। इन संख्याओं को आपने हटा दिया। समझ गए बात को? अच्छा, फिर नई शामिल की गई संख्याओं का औसत है 56। नई शामिल की गई औसत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 56 है। ठीक है जी? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिए एक बार। अब बात यह है कि इनका जो औसत है 56 और संख्याएं हैं 3, तो टोटल हो जाएगा 56 को 3 से गुणा करेंगे 168। इन संख्याओं को तो हटाया आपने और इनको शामिल किया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? देखो देखें, 168 में से 96 घटा तो आ जाएगा 72। इसका मतलब ये है कि जो नया औसत है, ध्यान देना, नया टोटल है ये, वो इससे बेहतर ज्यादा है। ये जो है वो इससे कितना ज्यादा है? बेहतर ज्यादा है। इसका मतलब 11 बी में से अगर आप 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बेहतर आ जाएगा। बेहतर एक्स्ट्रा जुड़ गया। बात समझ आ गई? थोड़ा सा औसत के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ए और बी आ रहा है, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, बाई प्रोसेस खींच रहा हूँ इसको। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपको दे रखा है ए और बी का जो टोटल है वो 438 दे रखा है। ए और बी का जो टोटल है, बी मैं इधर लिख देता हूँ, ए इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ये टोटल है 438। बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे आपको जो पूछा गया, मान लीजिए बी की वैल्यू समझ लीजिए, चाहे ए की समझ लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो भाई साहब ध्यान देना, या तो बी वाले को इक्वल कर लो या ए वाले को कर लो। तो मैं 10 से गुणा करते हूँ, 10 से गुणा करना इजी होता है, तो इसको भी 10 से गुणा कर दिया है, कलर चेंज कर देता हूँ। इसको भी 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दिया, तो इसको 10 से गुणा करते हो 0 लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अब प्यार से अगर आप कैलकुलेशन करो तो भाई साहब ये कैलकुलेशन तो खत्म हो गई। यहाँ पर ये आ जाएगा 21 बी, 11 बी और 10 बी कितना हो जाएगा? 21 बी हो जाएगा। बराबर कितना आएगा?
4380 में 72 जोड़ेंगे, 4380 में क्या जोड़ना है, 72 जोड़ना है, तो आ जाएगा 4452। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा 21 एकम 21, 21 दूनी 42 आ जाएगा भाई साहब, 21 दूनी 42 बचेगा, 2 उतारेंगे 5, 21 एकम 21 बचेगा 4, 21 दूनी 42। लो भाई साहब बी की वैल्यू आ गई 212, बी की वैल्यू कितनी आ गई 212। हो जाएगी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। 438 में से 212 जाएगा तो 400 में से 200 जाएगा, 200 आ जाएगा, 38 में 12 जाएगा, 26 आ जाएगा, तो आ जाएगा 226, और ये है 212, 226 और 212। समझ गए बात को। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा जी, 14 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात है तो हो जाएगी बात क्लियर। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस हमने कितना बता दिया, 14 बता दिया, तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ा सा देखो ये कई जगह पर कैलकुलेशन फैला देता है, तो आपको थोड़ा सा उसको डील करना है, ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना। अगला जो सवाल है ये कहना चाह रहा है 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 50, अगली 2 संख्याओं का औसत है 52, छठवीं संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8, छठवीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है। तो देखो ध्यान से सुन लीजिए एक बार, 6 और 8 कम है तो करना चाह रहा है 8वीं संख्या क्या होगी। बड़े प्यार से देखो एक बार, ध्यान देने एक बार तसल्ली से देखो, डायरेक्ट करने का सवाल है। औसत सबका 44 आ रहा है, औसत सबका कितना आ रहा है 44। आपको पता है जितना औसत से ज्यादा होता है उतना औसत से कम भी होता है, क्लियर है बात। तो पहले तो देखो औसत 44 है लेकिन ये 52 है, इसका मतलब औसत से ज्यादा है। कितनी संख्या, अगली 2 संख्या। अच्छा शुरू की 3 संख्या औसत है 50, ध्यान देना। तो देखो जो एक्स्ट्रा उसको ले लो, 3 संख्याओं में औसत होना चाहिए 44, रही है 50 है, एक संख्या में 6 बढ़ रहा है, एक संख्या में 6 बढ़ेगा तो 3 संख्याओं में 18 बढ़ गया भाई साहब। शुरू की 3 संख्याओं में टोटल बढ़ गया 18, फिर अगली 2 संख्या औसत 52 हो गया, यानी प्रत्येक संख्या पर 44 के बजाय 52 हो गया, 8 बढ़ गया। एक संख्या पर 8 बढ़ेगा तो 2 संख्याओं पर 16 बढ़ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर। एक संख्या पर 8 बढ़ेगा तो 2 संख्या पर 16 बढ़ गया, तो 18 यहां बढ़ गया, 16 यहां बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा 34। टोटल कितना बढ़ जाएगा, 34 बढ़ेगा। बात समझ आ गई। अच्छा अब टोटल 34 बढ़ जाएगा, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब 3 संख्या बच गई, कितनी संख्या बच गई, 3 संख्या। अब आपके पास जो 3 संख्याएं बची हैं वो 34 कम होंगी, ध्यान, औसत से टोटल मिलाकर के कितनी कम होगी, औसत के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए उससे 34 कम होगी। क्लियर है, क्योंकि ये 34 से ज्यादा है, जितना औसत से ज्यादा उतना ही औसत से बचाव संख्याओं में कम भी होगा। क्लियर है बात, क्योंकि प्रत्येक संख्या में अगर आप औसत घटाते हो तो टोटल 0 आता है, तो प्लस का 34 आ गया, इसका माइनस का 34 आएगा। समझ गए बात को। अच्छा अब वहां पर देखो आपके पास संख्या है 3, छठवीं, 7वीं और 8वीं संख्याएं। क्लियर है बात। अब यहां से डायरेक्ट निकालने के 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। या तो आप बाई प्रोसेस कर लो और या फिर अनुमान लगाओ, ठीक है। तो मैं पहले अनुमान से बता रहा हूं आपको, बाद में करेंगे कैलकुलेशन। तो देखो भाई साहब बची हुई संख्या में 34 को कम होना है। अच्छा एक बात और सोचो, ये कह रहा है छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, ये 6 कम है, इससे तो है 6 कम और इससे है 8 कम। इसका मतलब है इससे ये संख्या 6 ज्यादा हो गई और इससे संख्या 8 ज्यादा हो गई। ये संख्या इससे 6 कम है, ये संख्या इससे 6 ज्यादा है, ये संख्या इससे, ये संख्या इससे 8 ज्यादा है, इसका मतलब ये संख्या इससे 8 कम है। क्लियर है बात। तो भाई साहब ध्यान देना, अगर आप इसको x मानते हो तो ये हो जाएगा x + 6 और ये आ जाएगा x + 8। वापस से प्यार से सुनो, तसल्ली से सुनो। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, डायरेक्ट सोचने की बात बता रहा हूँ। अगर इसमें 6 और 8 को कम कर दें, 14 कम कर दें, तो तीनों संख्याएं बराबर हो जाए। क्लियर है बात, तीनों संख्याएं बराबर हो जाए। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, 34 तो वैसे ही कम कर रहे हैं अब, और 8 और 6 14 और कम करने को बैठ ले रखा है। तो 34 ये कम कर दिया, 14 ये कम कर दिया, 48 कम कर दिया। टोटल कितना कम कर देंगे, 48। ये डायरेक्ट सोचने के हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान देना, इसमें लिखना कुछ नहीं है, ये लिखने वाली कोई चीज नहीं। अब टोटल मिलाकर 48 कम है, संख्या आपके पास 3 है भाई साहब, संख्या 3 है इसका और टोटल है 48 कम। तो
अगर टोटल 48 कम है, इसका प्रत्येक संख्या में 16 कम हो जाएगा। औसत से कितना कम हो जाएगा? 16 कम। औसत कितना हुआ करता था? 44 हुआ करता था। 44 औसत होता था, प्रत्येक संख्या में 16 कम हो जाएगा। 44 में 16 कम करेंगे मतलब 28 आ जाएगा। यानी ये संख्या भी 28 आ जाएगी, ये संख्या भी 28 आ जाएगी और ये संख्या भी 28 आ जाएगी। लेकिन आप कहोगे भाई साहब ये तो 6 ज्यादा थी, ये 8 ज्यादा थी। बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो 6 ज्यादा कर दो, ये 8 ज्यादा कर दो। अगर आपको 8वीं संख्या पूछता है तो 28 और 8 36 आ जाएगी। अगर आपको 7वीं संख्या पूछ रहा है तो 28 और 6 34 आ जाएगी। क्लियर है? और अगर आपको 6वीं संख्या पूछ रहा है तो 28। बात समझ में आ गई? पक्का हो जाएगा काम। वापस से सुनिए, तसल्ली से सुन लो एक बार। यहाँ पर जो शुरू की 5 संख्याएं दे रखी थी वो 34 ज्यादा है, इसका मतलब जो आखिरी की 3 संख्या बच गई वो 34 कम होगी। क्लियर है बात? और इन संख्याओं में हमें पता लगा कि ये 6वीं 7वीं 8वीं है, तो अगर इनमें इसमें 6 कम कर दे, इसमें 8 कम कर दे, तो तीनों संख्याएं बराबर हो जाए। तो 14 कम करना है, 34 ये बढ़ा हुआ था उसको कम करना है, तो 34 वो कम और 14 वो कम, तो टोटल 48 कम कर देंगे। 48 संख्या तीनों पर 48 कम करेंगे तो प्रत्येक संख्या पर 16 कम हो जाएगा, तो 44 में से 16 कम करेंगे आ जाएगा 28। क्लियर है बात? तीनों संख्या अगर बराबर बराबर होती तो 28 28 28, लेकिन रियल में 6 ज्यादा, रियल में 8 ज्यादा, तो ये 36, ये 34 और ये 28। समझ गए बात को? कोई कहेगी साहब हम ये बात नहीं सोच सकते, ये सोचने में दिक्कत आती है, कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है। क्लियर है बात? तो जिनको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसका दूसरा इलाज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो दूसरा इलाज है, 6वीं संख्या है x, 7वीं संख्या x प्लस 6 और 8वीं जो संख्या है वो x प्लस 8। ये तीनों संख्या आ गई भाई साहब, मैं तीनों का टोटल कर लेता हूं। और टोटल कितना आएगा? ध्यान से सुनना एक बार। टोटल आएगा भाई साहब औसत के अकॉर्डिंग तो प्रत्येक संख्या 44 होनी चाहिए। औसत के हिसाब से प्रत्येक संख्या 44 होनी चाहिए, तो तीनों संख्याओं का टोटल क्या होगा? 3 से गुणा कर देंगे, ये होना चाहिए। लेकिन इनसे पहले वाली 5 संख्याएं औसत से 34 ज्यादा थी। 5 संख्या कितनी ज्यादा थी? औसत से 34। इसका मतलब औसत से 34 कम होगी। इसका मतलब भाई साहब इसमें क्या कर लेना? 34 कम कर लेना। ये लो भाई साहब आपका काम हो गया। आप जो चाह रहे थे ऊपर, एक एक्स और एक एक्स, 3x हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 44 दिया 132 हो जाएगा, माइनस का 34। देखो सिचुएशन वही बनने वाली है, ध्यान रखना। ये 14 प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 3x 132 माइनस 34। मैं दिखाना चाह रहा हूं इसलिए, नहीं तो कर देता कैलकुलेशन। यह आ जाएगा 14। देखो ध्यान से सुनो, 132 है, उसमें 34 और 14 48 घटा देंगे, 48 आया था अपने पास। तो देखो 132 माइनस 48, आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी सवाल तो घटा देता मैं डायरेक्ट। 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा भाई साहब, ध्यान देना। 132 था भाई, ये 38, 132 132 माइनस 48, इसमें क्या करेंगे? 3 का भाग, 132 में 3 का भाग देंगे 44 आ जाएगा, 48 में 3 का भाग दिया 16 आ जाएगा। तो देखो मैंने 44 में से 16 घटाया था ना, 28 आया। ये x की वैल्यू आई, तो ये x की वैल्यू 28 आ जाएगी, और x प्लस 6 की 6 जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे। समझ गए बात को? ये यहाँ पर भी पूरी कैलकुलेशन कर सकते थे आप, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये यहाँ से बनाओ। समझ गए बात को? प्यार से कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल में क्या दे रखा है देखो, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। 11 दोस्तों में से हर एक ने टूर पर 18 रुपए खर्च। 11 दोस्त थे, प्रत्येक दोस्त ने कोई टूर पर गए थे और कितने रुपए खर्च कर दिए? 18 रुपए खर्च कर दिए। और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत से 11 रुपए कम खर्च किए। औसत से 11 रुपए कम खर्च किए। देखो भाई साहब 12 दोस्त हैं तो सबका औसत ही खर्च करना चाहिए था बराबर बराबर। क्लियर है बात? लेकिन इसके हिस्से में औसत से कितने कमाए? 11 आए। इसके औसत हिस्से में 11 कमाए, इसका मतलब वो 11 रुपए किसने खर्च कर दिए? उन्होंने औसत से 11 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। समझ में आई बात? उन्होंने औसत से 11 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, उनको कम करना चाहिए था 11 रुपए। समझ गए बात को? तब सबका खर्चा बराबर बराबर होता। समझ गए बात को? और अगर इसने औसत से 11 रुपए ज्यादा खर्च किए होते तो फिर उनको 11 रुपए कम खर्च करते। समझ गए बात को? तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना। औसत जो है 18 आ रहा है, क्या आ रहा है? 18। पिछले वीडियो में भी ऐसा सवाल लिया हमने, ध्यान देना। तो 11 दोस्त 18 रुपए खर्च कर रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए एक बार। इसने क्या किया? औसत से 11 रुपए कम खर्च किए।
औसत से 11 रुपए कम खर्चे, इसका मतलब है इन्होंने जो 11 दोस्त थे उन्होंने औसत से 11 रुपए ज्यादा खर्च किए। क्लियर है बात, समझ गए बात को। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है अगर ये 11 रुपए कम खर्च करते, प्रत्येक दोस्त 11 रुपए कम, सॉरी कुल मिलाकर के 11 रुपए कम खर्च करते तो सबका बराबर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो भाई साहब सबको 11 रुपए खर्चा कम करें, तो 11 दोस्त मिलकर 11-11 रुपए खर्च करें, इसका प्रत्येक दोस्त 1-1 रुपया कम खर्च करेगा। प्रत्येक दोस्त 1-1 रुपया अगर कम खर्च करता तो सबका खर्चा बराबर बराबर बढ़ जाता। समझ गए बात को। अच्छा, सबका बढ़ जाता मतलब 12 दोस्तों का बराबर बराबर खर्चा हो जाता है। इसका ये एक बच्चे का खर्चा होता तो 12 दोस्तों का कितना होगा, 12 से। देखो ये 11 में 11 का भाग दिया, एक आ जाएगा, 18 में से एक जाएगा, 17। 17 को गुणा करेंगे 12 से, 17 को 12 से गुणा करें 204 रुपए। इसका टोटल जो खर्चा है वो कितना आ जाएगा, 204 रुपए आ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर। कुछ बच्चों को ये बात समझ में कम आई होगी, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, नहीं तो फिर इसका दूसरा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर हम बात करें। ध्यान से सुनो, देखो सबको बराबर बराबर खर्चा करना चाहिए था, तो सबको अपना औसत खर्च करने का अधिकार है। क्लियर है बात। तो इस 12वें बच्चे को भी औसत खर्च करना है, तो सभी 12 दोस्तों का औसत से 11 रुपए इसने कम खर्च किए। इसने कम क्यों किए, उस 11 पूरा औसत ही खर्च करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब उन्होंने 11 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। किन्होंने, जिन्होंने 18-18 रुपए खर्च किए। क्लियर है बात। इसे उनको कहो कि भैया 11 रुपए कम खर्च करो, अगर 11 रुपए कम खर्च करते तो सबका बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 11 रुपए कम किससे करवाएंगे, 11 दोस्तों से करवाएंगे, इसका प्रत्येक दोस्त 1 रुपए कम खर्च करेगा। तो 18 में से 1 कम करेंगे, 17 रुपए प्रत्येक दोस्त का खर्चा आ जाएगा, सबका बराबर बराबर जाएगा, तो 12 से गुणा टोटल खर्चा आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, लेकिन किसी को मान लीजिए अभी भी डाउट है या कंफ्यूज है कि यार देखो भाई साहब मेरे से नहीं बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। हमने मान लिया भैया टोटल खर्चा x है, टोटल खर्चा कितना मान लिया, x मान लिया। उनमें से 11 जो दोस्त हैं उन्होंने 18-18 रुपए खर्च किए, तो 11 दोस्तों ने 18-18 खर्च किया, इसका 11 गुणा 18 आ जाएगा। अब 12वें दोस्त ने कितना खर्च किया, 12वें दोस्त ने खर्च किया सभी 12 दोस्तों का जो औसत है उससे 11 रुपए कम। सभी 12 दोस्तों का औसत, सभी का खर्चा तो टोटल x है, तो औसत कितना हो जाएगा, x बटे 12 आ जाएगा। और उससे कितना ज्यादा, कितना कम किया, 11 रुपए कम खर्चा किया। बात समझ आ गई। अब इस x भाई साहब को तो इधर बुला लो आप, तो x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। और देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से देखना, 11 गुणा 18 है, तो यहां 11 18 बार है। 11 कितनी बार है, 18 बार। उसमें 11 एक बार घटाना है, वैसे कैलकुलेशन करके कर सकते हो, लेकिन देखो बड़ी संख्याओं के लिए तैयार कर रहा हूं इसलिए यहां पर काम करेंगे। 11 यहाँ 18 बार है, उसमें 11 एक बार घटाएंगे तो 11 बचेगा 17 बार। 11 कितनी बार बच जाएगा जी, 17 बार बच जाएगा। ठीक है, या फिर 11 को 18 से गुणा करो, 198 में से 11 घटा देना, 187 आ जाएगा। 12 को 1 से गुणा किया, 12x, 12x में से 1x जाएगा, 11x बटे आ जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 17, तो 11 से 11 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 17 गुणा 12। हो जाएगी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। तो यह आ जाएगा 17 गुणा 12, और 17 को 12 से गुणा करेंगे 204 आ जाएगा। ये संख्या आ गई, ये तो मैंने तो ऐसे ही करके बता दिया था आपको, डायरेक्ट ही आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये डायरेक्ट तब भी आएगा जब आप प्रैक्टिकली अप्रोच ध्यान में रखोगे। और प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ से आएगी, ध्यान रखना, औसत की डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। औसत की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, औसत का मतलब था प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू आएगी उसको औसत कहते हैं। ये बात अगर माइंड में फील कर रहे हो उसको, ऐसे नहीं कि शब्द बोल करके बता रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वैसे सोच करके बता रहे हो तो रोग ही खत्म हो जाएगा सब। समझ गए बात को। अच्छा, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल में। देखें अगला सवाल क्या कहता है, सुंदर सा जवाब देते हैं। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी के लिए एग्जाम दी, और एग्जाम में फिजिक्स में, भौतिकी में 8, रसायन में 8, जीव विज्ञान में 6, साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए 2, 3, 3, 4 का वेटेज दिया, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को। देखो वेटेज ये है कि किसी सब्जेक्ट को वेटेज कम दिया जाता है, किसी को ज्यादा दिया जाता है, तो वेटेज के आधार पर जो एवरेज है वो कितना है, तो ध्यान देना। यानी कि वेटेज का मतलब उसको उतनी बार काउंट किया गया। जैसे
पहला है फिजिक्स, तो फिजिक्स को अगर 2 बार माना तो फिर केमिस्ट्री को 3 बार लिया है और बायोलॉजी को 3 बार लिया है और जो इंटरव्यू है उसका उसको 4 बार लिया है। समझ गए ये बात को? तो देखो ये कह रहा है वेटेज के हिसाब से एवरेज कितना हो जाएगा। देखो फिजिक्स में उसने 8 मार्क्स प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 8। और फिजिक्स को कितनी बार काउंट किया गया? 2 बार। तो 8 दूनी 16 हो गए भाई साहब फिजिक्स के। फिजिक्स के कितने हो गए? 16। अब बात है केमिस्ट्री में भी उसने 8 प्राप्त करी और इसको कितनी बार काउंट किया गया? 3 बार। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में इसने प्राप्त किए 6 और इसको काउंट कितनी बार किया गया? 3 बार। फिर इंटरव्यू में कितना प्राप्त किया? 6.5 और इसको काउंट किया गया 4 बार। तो भाई साहब ध्यान देना, ओवरऑल समझना कितनी जगह बांटेंगे? 4, 3, 7, 3, 10 और 2 12 जगह बांट दिया भाई साहब इक्वली। ठीक है, अब प्यार से कैलकुलेशन कर लो। 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 3 18, 6.5 चौक 26। क्लियर है? अब आराम से टोटल कर लो। तो 16 और 24 40 और 18 58, 58 और 26 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 58 और 26 84। देखो 58 और 20 जोड़ लो पहले तो 78 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ दो 84 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो 84 आ जाएगा। 84 में देखना 12 का भाग, 84 में 12 का भाग दिया 7। तो इसका मतलब है औसत कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा वाला औसत है? ध्यान रखना, भारित माध्य है, वेटेज एवरेज है। समझ गए बात को? वेटेज जो एवरेज है वो इसने दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जो वेटेज दिया हुआ है यानी उसको कितनी बार काउंट किया गया है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए।